अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन हज़रात, मैं मोहम्मद मरहूबुर रहमान ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के गिरफ़्तारी को लेकर आज मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। शरजील इमाम की गिरफ़्तारी को लेकर आज मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। बाबरी मस्जिद को लेकर आज मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर और आज मैं आपके सामने हाज़िर हूँ एक शाहरुख नाम के लड़के को लेकर। और आज मैं आपके सामने हाज़िर हूँ हमारे देश के जो अभी कट्टर पार्टी है उस पार्टी के दोहरी नीति को लेकर। सरासर अभी जो नीति चल रही है ये दोहरी नीति है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बयान को काट कर कहीं पर 22 सेकंड कहीं पर 44 सेकंड दिखाया जा रहा है और उसमें वो यह कह रहे हैं कि अभी कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। अभी कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर आएगा। अब इस कविता इस लाइन में ये तो नहीं लिखा कि आज हिंदुओं का वक्त है, 100 करोड़ हिंदुओं का वक्त है, 45 करोड़ 35 करोड़ 25 करोड़ जो भी हो मुसलमान इंडिया में उसका दौर आएगा। ये तो नहीं लिखा हुआ है। अन्ना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने ये कहा है, बल्कि ये नफ़रती चैनल वाले सुदर्शन टीवी वाले सरासर नफ़रत फैला रहे हैं और वो सरासर 100 करोड़ हिंदुओं को कुत्ता कह रहे हैं। तो एक्शन किसके खिलाफ लेना चाहिए, मुफ्ती सलमान अज़हरी के या फिर सुदर्शन टीवी वाले के, सुदर्शन चैनल वाले के? साफ साफ हेडलाइन में 100 करोड़ हिंदुओं को कुत्ता कहा ये लिख रहे हैं, यानी 100 करोड़ हिंदुओं को कुत्ता सुदर्शन टीवी वाला कह रहा है, ना कि मुफ्ती सलमान अज़हरी। हकीकत में ऐसे चैनल बैन होने चाहिए। हकीकत में ऐसी न्यूज़ वाली चैनल, ये न्यूज़ चैनल भी नहीं है। आप जब इसका खोलेंगे पूरा बायोडाटा, इसका चैनल पूरा खोलेंगे तो सिर्फ नफ़रती बातें रहेगी। मुफ्ती सलमान अज़हरी उतनी उम्र हो गई, आज तक हिंदुस्तानी थे, एक अच्छे नागरिक थे और इस सुदर्शन टीवी वाले ने उनको आज जिहादी कह दिया। नया जिहादी मिल गया, जिहादी। और हमेशा इसी तरह का ये काम करता है। क्यों करते हो भाई? तो दरअसल गिरफ्तारी इन लोगों की होनी चाहिए, मुसलमान तो नहीं। दरअसल ऐसे कट्टरपंथी वाले, ऐसे चैनल वाले, ऐसे पार्टी वाले, ऐसे संगठन वाले, ऐसे दल वाले देश का विभाजन चाहते हैं या फिर कहीं ना कहीं गरीब तबके को, निचले तबके को दबाना चाहते हैं और बड़े तबके को उनके सीने पर सवार होना फिर से देखना चाहते हैं, फिर से ये छुआछूत चाहते हैं। ये हाल है। और ये दोहरी नीति नहीं तो क्या है? जब कोर्ट ने ये फैसला दे दिया और कोर्ट ने ये खुद कहा कि सरकार को जब एक भी बच्चे, एक भी लड़के जो नफ़रत फैला रहे थे दंगे में वो नहीं मिल सके तो बेकसूरों को अंदर कर दिया गया। जब कोर्ट ने कह दिया तो इसी बिना पर छोड़ देनी चाहिए, संविधान तो यही कहता है। लेकिन उनके नाम की सुनवाई तक नहीं हो रही है कोर्ट में, न उन्हें बेल दिया जा रहा है। शरजील इमाम, शाहरुख और न जाने इस तरह के कितने लड़के जेल में पड़े हुए हैं। और मुफ्ती सलमान अज़हरी तो आज गए हैं, न जाने कितने इस तरह से जेल में पड़े हुए हैं, मौलाना भी। तो क्या इसीलिए आज़ादी दिलवाई थी? और क्या इसीलिए संविधान है? हमेशा संविधान का उल्लंघन करते हुए नजर आते हैं। तो इस संविधान के उल्लंघन करने वालों को
क्यों नहीं जेल में डाला जाता? क्यों नहीं डीजे पर एक से एक गाना जब बजता है, एक गाना है बराबर मेरे कानों से टकराता है, वो ये है कि मियाँ के न दाल गली, और हिंदुओं का नाम लेते हैं कि हिंदुओं के राज चले, मियाँ के न दाल गली, हिंदुओं के राज चले। तो ये क्या है? ये नफरत नहीं तो क्या है? इससे मार दंगा फसाद नहीं होगा? तो आप ऐसे सिंगर को अंदर क्यों नहीं डालते? ऐसे लेखक को अंदर क्यों नहीं डालते? बिना कसूर का कब तक डालते रहेंगे मुसलमानों का अंदर? क्या जब संविधान लिखा गया था तो ये लिखा गया था कि मुसलमानों को इसी तरह डालते रहे अंदर? और भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम कहेगा, ये क्या है? ऐसे सिंगर को आप अंदर क्यों नहीं डालते? जब आप जान रहे हैं कि इस देश में सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, हिंदू है, जब सब एक साथ है, ये सेकुलर देश है, तो क्यों कहेगा जय श्री राम? क्या श्री राम सबके भगवान है? ठीक है, हिंदू का तबका, कुछ तबका तो मानता भी नहीं होगा भगवान, कुछ तबका भगवान मानता है, तो ठीक है, वो जय श्री राम कहे ना, उसे कौन मना करता है? जितना जय श्री राम कहना है कहे। लेकिन एक सिख क्यों कहेगा जय श्री राम? एक ईसाई क्यों कहेगा? एक मुसलमान क्यों कहेगा? मुसलमान तो बिल्कुल नहीं कहेगा। वो जब आप भी जानते हैं और सारे हिंदू भाई यह जानते हैं कि मुसलमान जय श्री राम नहीं कहेगा, इसलिए कि मुसलमान तो उन्हें आम इंसान मानता है। हाँ, हम भी मानते हैं कि हो सकता है ये बहुत अच्छे इंसान हो, तब तो इतना नाम हुआ, बहुत अच्छे इंसानों में नाम गिनती है। जय श्री राम नहीं कहते तो उनको हम गाली भी नहीं देते, गलत भी नहीं कहते, तो हम तो उन्हें अच्छा इंसान मानते हैं। लेकिन भगवान नहीं मान सकते, इसलिए कि हमारा कलमा ही है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। जिस तरह हमारे नबी जो है, अभी हमारे दौर के आखिरी नबी जिसकी हम उम्मत कहलाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनके अलावा अब हम किसी को नबी नहीं मान सकते। तो इसी तरह जान ले कि हमारा ईमान है, सबसे पहले ईमान है मोहम्मद रसूलुल्लाह से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तो हम अल्लाह के सिवा किसी की पूजा नहीं करते, तो हम किसी को भगवान कैसे माने? अल्लाह जिसको हम कहते हैं उसी को आप भगवान कहते हैं, उसी को आप ईश्वर कहते हैं। तो ये आपको इतनी तो अक्ल है ना, तो हम जय श्री राम क्यों कहेंगे? और कहीं ना कहीं जब हम ये बात को गलत मान रहे हैं कि हाँ वहाँ पर मंदिर नहीं था, मस्जिद बनाया गया, कोई सबूत नहीं मिला, अक्सरियत की बुनियाद पर आपको मंदिर मिल गया, आप खुश रहें उसमें, लेकिन हम उसका खुशी क्यों मनाएं? क्या हम इसलिए खुशी मनाएं कि हमारी मस्जिदें शहीद की गई, हमारी मस्जिद के ताले खोल दिए गए, या इसलिए खुशी मनाएं कि आपकी मंदिर बनाई गई? क्लियर बात है कि आप भगवान जिसको मानना है माने, हम उसमें कोई इंटरफेयर नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए कि हम जान रहे हैं कि आपका आस्था, आपका मज़हब वही है। लेकिन हम एक खुदा को मानने वाले हैं, मानते हैं और मानते रहेंगे, और मानते थे, यानी मानते थे, मानते हैं और मानते रहेंगे क़यामत तक, चाहे उसके लिए हमें जान क्यों न देनी पड़े। इसलिए कि हमारे यह ईमान है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तो बराह करम जल्द से जल्द मुफ्ती सलमान अज़हरी का जो प्रोसेस है, पूछताछ है, वो जल्द से जल्द करे और उन्हें रिहा करे। अगर रिहा नहीं करते, अंदर करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़े दंगे को, फसाद को हवा दे रहे हैं और एक कौम को पीछे ढकेलने का काम कर रहे हैं। तो कब तक एक कौम को आप पीछे ढकेलते रहेंगे कट्टरपंथी के अंदर के चक्कर में? और जल्द से जल्द बेकसूरों को सुनवाई की जाए। देश में न जाने कितने केस शुरू होते हैं, ख़त्म होते हैं, सबको बेल दिया जाता है। यहाँ तक कि जब
ये कट्टरपंथी वाले गलत करते हैं तो उसको धर पकड़ भी लिया जाता है, तो किसी को नाबालिग बोल के छोड़ दिया जाता है, किसी को कुछ। जब ट्रेन में एक 2-4 मुसलमान को कत्ल किया जाता है, मार दिया जाता है, उसे उल्टा पुल्टा कहने के लिए कहा जाता है, एक नेता का नाम लेने के लिए कहा जाता है, तो उस पुलिस वाले को गिरफ्तार किया जाता है और स्टेटमेंट यह दिया जाता है कि बीमार था, ये था, वो था, मानसिक रूप से ये था, वो था, यानी बहाना बनाया जाता है। तो अब कैसे होगा? आप एक फ़िरका को आप क्या कहते हैं, आतंकवादी कहें, जिहादी कहें, ये कहें, वो कहें, और बाकिया फ़िरका को आप इसी तरह छोड़ दें सिर्फ मुजरिम कहकर, बाज़ औक़ात सज़ा भी ना दें, तो ये कहाँ का संविधान है? संविधान की धज्जी उड़ाना बंद करें और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जल्द से जल्द रिहा करें, अल्लाह के वास्ते रिहा करें, ताकि देश में शांति बना रहे, हमारा देश अमन व शांति में रहे, हमारा देश सलामत रहे, दंगा फसाद ना हो, इस तरह से मनमानी ना करें। और जिन्हें पकड़ना चाहिए उन्हें पकड़ें, और उन्हें भी अगर आतंकवादी वाला काम करे तो आतंकवादी कहें, जिस तरह मुसलमान को आतंकवादी कहते हैं, जिस तरह मुसलमान को जिहादी कहते हैं। उन्हें सिर्फ मुजरिम ना कहें, जो आतंकवादी वाला काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी धर्म का हो, उन्हें आतंकवादी कहें। एक साफ एक फ़िरका को, एक तबका को आतंकवादी ना कहें, इससे नफ़रत को हवा मिलता है और कहीं ना कहीं एक तबका का जज्बात इससे बढ़ता है और उसके दिमाग में उल्टा पुल्टा चलना शुरू हो जाता है। और यही वजह है कि इससे ही दंगा फसाद होता है। हमारे देश में हिंदू मुसलमान होता है, सिख ईसाई होता है। ये गलत है, किसी के आस्था को ठेस ना पहुंचाएं। और बराह करम मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जितना जल्दी हो रिलीज़ कर दें। जो प्रोसेस है उन्हें आप पूरा कर लें अगर पकड़ लिया है तो, लेकिन उन्हें जल्द से जल्द वापस करें, उन्हें जेल में न डालें, ताकि देश अमन और शांति में रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमारा देश हमेशा शादो आबाद रहे और हमारा देश जैसे पहले अमन सलामती वाला देश था, वैसे ता क़यामत तक अमन शांति वाला देश बना रहे। फ़क़त अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।